अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व बिलवालिदैनि इहसाना। चंद दिन पहले की बात है, मेरे पास एक बुज़ुर्ग आदमी आए और मुझे आकर एक बात कहने लगे कि मोहतरम, आपका पब्लिक के साथ, लोगों के साथ राब्ता है, मैंने अपने घर का सामान सेल करना है, तो आप लोगों को बता दें कि मेरा नाम के फ़लाँ आदमी ने घर का सामान सेल करना है, किसी को ज़रूरत हो ले ले। वो हार्ट का पेशेंट था, हार्ट का मरीज़ था। मैंने पूछा कि मैं वैसे जानता हूँ उनको। मैंने कहा क्या मसला है, क्यों आप यानी अपने घर का सामान सेल करना चाहते हैं। यकीन जाने उसने मुझे बात बताई। तो हमारा जो मुआशरा है, हमारे जो नौजवान हैं, उनके लिए ये बात बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, हमें गौर करना चाहिए। वो ज़ईफ़ुल उम्र है, कहता है कि रमज़ान भाई, मैं काम करता था, छोटी सी दुकान थी मैंने बनाई थी, वो वहाँ जाता था तो मेरे घर का निज़ाम चलता था। मेरा छोटा बेटा है, उसकी 2 माह हुए हैं शादी हुई को, तो हमारे घर में कुछ इख्तलाफ हो गया। मैं कहा किस वजह से? कहने लगा कि मैंने दवाई लेनी है, इसलिए मैंने घर की चीज़ें फ़रोख्त करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। कहता कि हम दोनों मियाँ बीवी घर में रहते हैं। मैंने कहा आपका बेटा का 2 माह पहले उसकी शादी हुई है, वो नाराज़ होके अपने ससुराल के पास चले गया, हमें छोड़ गया। मैंने कहा वजह क्या बनी, सबब क्या बना? तो भाइयों, वालिदैन जो है ना, ये अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर कीजिए, कदर कीजिए, कदर कीजिए, वल्लाह समझिए इस बात को। तो कहने लगा हम दोनों मियाँ बीवी का दूध आता था, तो दूध वालों ने कहा कि आपका 1 माह का दूध हो गया, बिल दे दें। तो मैंने अपने बेटे को बोला, वो काम से वापस आया, उसको पैसे मिले थे। मैंने कहा कि बेटा 1 महीना हो गया दूध आ रहा है, तो वो दूध वाले पैसे मांग रहे हैं, तो हमने दवाई लेनी होती है, मैंने भी लेनी होती है, आपकी वालदा ने भी लेनी होती है, तो वो तंग कर रहे हैं, आप ऐसा करें कि उनको पैसे दे दें। मैं तो काम पे नहीं जाता, मैं तो बीमार हूँ, तो आप उनके पैसे अदा कर दें। बस कहता मैंने यही बात कही। तो मेरा बेटा मुझे लड़ने लग गया, कहने लगा कि आप घर में फारग बैठे हैं, आप भी दूध पीते हो, वालदा भी दूध पीती है, मैं कहाँ से आपके दूध के पैसे पूरे करूँ? आप फारग बैठे हैं, ना वालदा कोई काम करती है, ना कोई आप काम करते हैं, मरीज़ हैं, आपकी दवाइयों का बिल, आपके दूध का बिल, आपकी खुराक, मसले मसाइल, ये सारे आपके अखराजात, मैं तो इतने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहता है वो नाराज़ हुआ और नाराज़ होकर अपने ससुराल के पास चले गया और अपनी बीवी को भी साथ ले गया और हम अकेले हैं। हमने सोचा कि घर का सामान फ़रोख्त कर देते हैं और दूध के पैसे भी अदा कर देते हैं, दवाई भी ले लेते हैं। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ सोचें कि हमारे नौजवानों ने कैसे दिलों पे पत्थर रखे हुए, उनके दिल कैसे सख्त हो गए। जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा और जिस माँ ने बाकायदगी से 2 साल दूध पिलाया, उसके 1 महीने के पैसे अदा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम उन वालिदैन को झिड़कते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उस माँ को ताने देते हैं कि आप फारग बैठकर दूध पीती हो। जब आप छोटे थे, दूध पीते थे, तो उस वक़्त कहाँ थे? तेरी माँ ने तो एक दिन भी नहीं कहा कि तू फारग है, तुझे दूध देती हूँ, तुझे खिलाती हूँ, तुझे पिलाती हूँ। तेरा बाप मेहनत करता था, तेरा बाप सारा काम तेरे लिए करता था। यार 1 महीने के दूध के पैसे और 9 माह माँ के पेट में तू माँ का खून चूसता रहा, माँ का खून पीता रहा, वही तेरी खुराक बनती रही और 2.5 साल तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया और तुझे 2 साल मुसलसल वो दूध पिलाती रही। कमज़ोरी उसको हुई, सारे मसाइल से उसको गुजरना पड़ा। आज इतना बड़ा उसने जुमला कहा कि मैं दे नहीं सकता। ये हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा मसला है। खुदारा वालिदैन की कदर कीजिए, वालिदैन को समझिए, उनके एहसान को जानिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।